हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.5 के लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, देखो इसका फर्स्ट केस देखो आप। 1 + x² dy अपॉन dx इक्वल्स टू 4x² माइनस 2xy है अपने पास। तो सबसे पहले आपको पता है dy बाई dx सिंगल करना है, तो मैं बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ। बोथ साइड डिवाइड बाय 1 + x²। ठीक है, अगर हम करते हैं ऐसा तो 1 + x² dy अपॉन dx के अपॉन में आ गया 1 + x² इक्वल्स टू 4x² माइनस 2xy, और इसके भी अपॉन में आ गया 1 + x²। फर्स्ट थिंग तो ये हो गया, इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ तो बच गया dy अपॉन dx ओनली। अब आपके सामने इक्वेशन है, मान लो ऊपर वाली वैल्यू में से मैं कॉमन निकालता हूँ 2x, मान लो ऐसा ना, यहाँ से अगर मैंने 2 निकाला और x निकाला है ना, अगर 2 निकाला और x निकाला तो यहाँ पर कितना बच गया, 2x बच गया, 2 2 ज़ा 4 और ये x² माइनस यहाँ से 2x चला गया तो केवल y बचा। तो इसमें कुछ कंपैरिजन बन रहा है कि देखो आप, सबसे पहले तो नहीं सर, कुछ वैल्यू अगर कटती तो अपन इसमें कॉमन लेके इसको कट कर देते, बट ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो मत करो ऐसा। तो फिर अपन क्या करते हैं, इसको सेपरेट ही कर लेते हैं दोनों के नीचे। समझ में आया कैसे आपको क्वेश्चन करना है? तो 4x² के अपॉन में 1 + x² करो, और माइनस 2x अपॉन 1 + x² के अपॉन के अलग से करो। अब इस वाली वैल्यू को मैं इस साइड भेज रहा हूँ, क्यों भेज रहा हूँ बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर y है ना, तो p के अंदर अपन को y की जरूरत होती है। 2x अपॉन 1 + x² y इक्वल्स टू 4x² अपॉन में 1 + x²। ठीक है, अब इस वैल्यू के अंदर आप देखोगे तो p का वैल्यू कितना है आपके पास, 2x अपॉन 1 + x²। ये मेरे पास p है, और q का वैल्यू कितना है मेरे पास, 4x² अपॉन 1 + x²। अब यही दोनों अपने काम के हैं, है ना। तो इसको अपन ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वहीं सॉल्व करेंगे। आइए फॉर उसकी वैल्यू। हाँ भाई, तो सबसे पहले निकालते हैं हम आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है, ई इंटीग्रेट पी डॉट डी एक्स। पी का वैल्यू कितना है, 2x अपॉन 1 + x² डी एक्स। तो लेट करो आप, 1 + x² इक्वल्स टू टी। ठीक है, और अब अपन यहाँ पर इसका क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो 2x डी एक्स की जगह डी टी हो गया। ई इंटीग्रेट 2x डॉट डी एक्स की जगह हो गया है डी टी फॉर्म में टी। ई की वैल्यू कितनी हो गई, log टी। ई log टी मतलब ओनली टी आंसर हो गया, टी की जगह आपने माना था 1 + x², तो ये हो गया। आई एफ का जो मेरे पास वैल्यू है वो हो चुका है 1 + x²। समझ में आया? ठीक है, अब क्या करना है अपन को, है ना, आई एफ निकल गया अपने पास, 1 + x² की वैल्यू आ गई है, बिल्कुल आ गई है। अब अपन को क्या निकालना है यहाँ पर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे अपन, y मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट q मल्टीप्लाई आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। y को मल्टीप्लाई करो पहले 1 + x² के साथ, इंटीग्रेट q का वैल्यू कितना है आपके पास, 4x² अपॉन 1 + x², और इसको मल्टीप्लाई करो आई एफ यानी 1 + x² के साथ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये पूरा वैल्यू हो गया, इससे कैंसिल आउट, तो यानी आपको केवल इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब x² का x³ अपॉन 3 होगा, और प्लस में c होगा। अब इस वैल्यू को आप क्रॉस डाउन कर दो, 4x³ अपॉन 3, ये वैल्यू नीचे आएगी, तो ये वैल्यू इसके भी नीचे आएगी और c के भी नीचे आएगी। समझ में आया? ये हो गया आंसर, 4x³ अपॉन 3, और अपॉन में ये 1 + इसके भी नीचे आ गया, सी के भी नीचे आ गया। अब मुझे बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है यहाँ पर सभी को? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखो, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। सेम कंडीशन है, सबसे पहले p लिख दो आप, सिंपली दिख रहा है मुझे, p का वैल्यू तो 1/x है, और q का वैल्यू आपके पास e की पावर माइनस एक्स है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे हम, तो e की इंटीग्रेट p डॉट डी एक्स होगा, e इंटीग्रेट 1/x डॉट डी एक्स होगा, e की पावर log x होगा, और log x में से केवल x बच जाएगा आपका आई एफ। अब y मल्टीप्लाई आई एफ करेंगे सबसे पहले, फिर इंटीग्रेट q मल्टीप्लाई आई एफ करेंगे, फिर dx करेंगे, फिर c करेंगे। तो y को पहले x से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट q का वैल्यू है e की पावर माइनस एक्स, आई एफ
का वैल्यू है हमारे पास एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आपको लगाना है u इंटू वी। अब ध्यान रखना ये u होगा ये v होगा। कौन सी वाली ट्रिक से? आइलेट वाली ट्रिक से। ई ई ये सबसे बात होता है ना, तो u का एज इट इज रखा। v का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स होता है, और इसका कॉफिशिएंट मतलब x का कॉफिशिएंट माइनस और नीचे। मुझे लगता है आप लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, तो उसमें अपन ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। u एज इट इज रखा, v का किया माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन 1 होगा विद रेस्पेक्ट टू x देखे तो। फिर ex का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, और फिर से अपॉन में -1, फिर dx प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या? फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये वाला। u को एज इट इज रखा, v का किया माइनस होल इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन, और फिर इंटीग्रेशन v डॉट dx, और फिर होल के अंदर आ गया dx। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहा हूं। नेगेटिव e की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स हुआ, फिर अपॉन में माइनस हुआ, प्लस सी हुआ। वाई एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये नेगेटिव e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब x को आप नीचे भेज दो दोनों के, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, प्लस सी अपॉन एक्स। अब देखो ये एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या बचा? नेगेटिव ई की पावर माइनस एक्स, नेगेटिव ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, प्लस सी अपॉन एक्स। इसको ऊपर भेज के आप एक्स इनवर्स करके भी लिख सकते हो, और बाकी ये भी ओके है। इन दोनों में चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो ई की पावर माइनस एक्स को, है ना, नेगेटिव करके, तो ये 1 + 1/x ऐसे बच जाएगा। ठीक है, वो तो मतलब पार्ट है, मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो। बाकी ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6।